तो बीपीसीएल की बात अनिल जी आपने की, और एक सरकारी कंपनी बीएमएल यहाँ पे भी नजर रखनी है, क्योंकि सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने का अंतिम तारीख है। और आपको याद होगा टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एमएनएम जैसे तमाम कंपनियां जो है लाइन में लगी हुई है इस कंपनी में 26% स्टेक खरीदने के लिए। रेलटेल अंतरिम डिविडेंड और दिसंबर तिमाही के नतीजे पे आज बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। कोलगेट अंतरिम डिविडेंड पे आज कंपनी की बोर्ड जो है वो बैठक करेगी। मुंबई के मॉल्स के ऊपर नजर रखिए, जितने भी मुंबई में मॉल्स है और साथ साथ जो सिनेमा हॉल्स है उसमें, क्योंकि मॉल में एंट्री से पहले अब कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस ये काउंटर भी जो है आपके रडार पे होने चाहिए। इसके अलावा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट जो है वो आज होने वाले, तो यहाँ पे नजर रखिए, देखिए आपको शेयर मिलते हैं कि नहीं। दो स्टॉक्स नजर में रखिएगा, एक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स और सयाजी होटल्स, क्योंकि बारबेक्यू नेशन जो है आज आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कंपनी करने वाली है। सयाजी होटल्स की सब्सिडरी है और जुबिलेंट फूडवर्क्स की यहाँ पे करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो याद रखिएगा। प्राइस बैंड रिवीजन हुए हैं 10% से 5%, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, महानगर टेली, एमटीएनएल, साथ साथ 10% से 20% जो हुआ है वो है अडानी टोटल गैस, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें एक्स डिविडेंड, आज डिविडेंड की एक्स डेट है, तो वहां पे नजर रखिएगा। मिदानी, गेल, नैल्को, एनएमडीसी, रैमको, इसके अलावा अल्कोर्गो लॉजिस्टिक्स, तो ये सभी स्टॉक्स जो है यहाँ पे डिविडेंड का एक्स डेट है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। नजारा टेक्नोलॉजीज आईपीओ 175 गुना भरा और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस करीब 2.5 गुना के आसपास ही भरा है। इसके अलावा बीपीसीएल की हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि कहीं ना कहीं जो विनिवेश को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं और काफी सारे जो इनके नॉन कोर एसेट्स है वो बेचे जा सकते हैं। अनिल जी ने आपको बताया भी उनके जो फेवरेट स्टॉक है उसमें। इसके अलावा एनएमडीसी यहाँ पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि सरकार की क्योंकि इस कंपनी ने अपनी जो लंप और फाइन ओर के दाम है उनको बढ़ा दिया है, करीब 2.5 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। आपको याद होगा इसके पहले दाम जो स्टेबल रखे गए थे, अब इनको बढ़ा दिया है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। भारत डायनेमिक्स करीब 1190 करोड़ के इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, तो जो ऑर्डर पिछले बार मिला था फ्राइडे को हमने आपको खबर भी बताई थी, उसका अमाउंट जो है वो अब बाहर आ चुका है कि कितने के ऑर्डर है। अडानी ग्रीन 2 सोलर कंपनियों में 100% हिस्सेदारी जो है वो खरीदने के लिए इस कंपनी ने करार कर लिया है। टोरेंट की कंपनी स्काई पावर ग्लोबल में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। 317 करोड़ में यह अधिग्रहण जो है ये कंपनी करने वाली है। टाटा पावर सीसीआई से ओडिशा के नेस्को में 51% अधिग्रहण करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। पावर ग्रिड यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि इस कंपनी ने जेपी पावर का जो हिस्सा है, जेपी पावर में जो है 74% हिस्सा जो है पावर ग्रिड खरीदने वाली है। 351 करोड़ में इसको खरीदा जाएगा। जेके टायर इंडिया रेटिंग ने इस कंपनी की रेटिंग भी बढ़ाई है और आउटलुक भी बढ़ाया है। रेटिंग जो है ए नेगेटिव से बदल के ए की है और आउटलुक जो है नेगेटिव से बदल के अब स्टेबल कर दिया है। और एविएशन स्टॉक्स खासकर इंटरग्लोब, स्पाइसजेट यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि आपके लिए तो हवाई किराया महंगा होने वाला है, लेकिन इन कंपनियों के लिए फायदा होगा, क्योंकि एयरलाइंस किराए के जो न्यूनतम दाम है उसमें 5% बढ़ोतरी के लिए अनुमान जो मंजूरी है वो दे दी है, क्योंकि एटीएफ के दाम लगातार बढ़ रहे थे, इसके लिए मंजूरी दी गई है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आपको गेल, आईओसी, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स पर फोकस रखना है, क्योंकि पहला ऑयल सेक्टर का इन्वेट आने वाला है और गेल उसको फ्लोट करेगा FY22 के अंत तक। साथ ही अगर आप देखें तो आईओसी, एचपीसीएल और गेल जो 3 अलग अलग इन्वेट्स फ्लोट करेंगे, यहां पर आपको नजर रखनी होगी और कंपनियों द्वारा करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए इन्वेट के जरिए जुटाए जाएंगे। इनफैक्ट कंपनी जो है इस इन्वेट का जो रकम ये जुटाएंगे उसका जो इस्तेमाल है वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते हुए दिखेंगे। प्रभात डेयरी ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 24 मार्च से खुलेगा इनका डी लिस्टिंग की प्रक्रिया। तो जो फ्लोर प्राइस उसका तय किया गया है वो 63.77 पर शेयर है और 31 मार्च जो है डी लिस्टिंग के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है और 5 अप्रैल काउंटर ऑफर और डिस्कवर्ड प्राइस की घोषणा होगी और कंपनी को जो इसकी डी लिस्टिंग को मंजूरी मिली थी वो 13 सितंबर 2019 को थी। साथ ही टीसीएस, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें आ रही हैं कि टीसीएस ने FY22 के लिए सैलरी में इंक्रीमेंट करने का ऐलान किया है। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 6 महीनों में दूसरी बार ये सैलरी में इन्होंने बढ़ोतरी की है और करीब 12 से 14% की ये बढ़ोतरी है। साथ ही जोमेटो का जो आईपीओ है उसको लेकर डिटेल्स आ रही हैं, इन्फोएज फोकस में रहेगा इस वजह से और अप्रैल तक आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर जमा करेगी कंपनी और आईपीओ के जरिए करीब 4700 करोड़ रुपए जो है कंपनी के जुटाने की योजना है और सितंबर से पहले
सितंबर अंत से पहले आईपीओ की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है। मैरिको भी फोकस में रहेगा क्योंकि लागत खर्च जिस तरह से बढ़ी है अक्रॉस सेक्टर्स, उस वजह से इसको देखते हुए कंपनी ने जो है कई अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं और कंपनी ने जो ग्राहकों को वो डिस्काउंट्स भी दे रहे थे या जो ऑफर्स दे रहे थे उसमें भी उन्होंने कटौती की है। जो इनका कोकोनट ऑयल सेगमेंट है उसमें उसमें 5 से 6% की बढ़ोतरी की है और जो सफोला ऑयल है उनकी कीमतों में करीब करीब 15 से 20% की बढ़त कंपनी ने की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा क्योंकि देश इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरामको, 2020 में उन्होंने उनका जो मुनाफा है वो करीब 45% घटा है सालाना आधार पर और कच्चे तेल की जो कीमतों में गिरावट आई है उसके चलते ये इंपैक्ट आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपको फोकस में रखना होगा। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर इनकी क्लैरिफिकेशन आई है। कंपनी ने ये एडमिट किया है कि जनवरी महीने में जो सब्सक्राइबर डेटा वो कह रहे हैं कि जो करीब करीब 17 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े गए हैं उसमें एरर है। तो अब देखना होगा कि आगे की क्या प्रतिक्रियाएं बैठती हैं। पर ये जो अपडेट आया है ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से है। कुछ बल्क डील्स भी है मेरे पास जहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा।